नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा में पुनः हार्दिक स्वागत। हम अध्ययन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इससे पूर्व हमने देखा प्रतिभूति की संविदा और गारंटी की संविदा। जिसे गारंटी और प्रतिभूति एक ही होती है। क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रतिभूति की संविदा। आज देखेंगे उपनिधान की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इस बेलमेंट की जो संविदा, उपनिधान की संविदा है, ये अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। किसी न किसी रूप में जो उपनिधान की संविदा है उसको सभी व्यक्ति व्यवहार में प्रयोग करते हैं। इस संविदा में क्या होता है, बेसिकली उस वस्तु का स्वामित्व तो एक व्यक्ति के पास रहता है और कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है। उदाहरण के लिए जैसे टेलर को कपड़े का टुकड़ा या पैंट या शर्ट सिलने के लिए सुपुर्द करना, या फिर स्कूटर, कार या साइकिल रिपेयर के लिए या स्टैंड पर हिफाजत के लिए छोड़ना, घड़ी या अन्य यंत्र कारीगर को मरम्मत के लिए देना, सुनार को सोना गहने बनाने के लिए देना, आदि आदि, या विवाह समारोह के लिए टेंट का सामान लेके आना और वापस से लौटाना। ये सब एक तरह से उपनिधान की संविदा ही है। इसमें क्या होता है कि दो व्यक्तियों के मध्य लेन देन से उत्पन्न संबंधों से संविदा का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप इन संबंधों को संविदा विधि द्वारा रेगुलेट किया जाना आवश्यक है। इन संविधानों को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में उपनिधान अर्थात बेलमेंट संविदा द्वारा विनियमित किया जाता है। अतः उपनिधान सार्वजनिक महत्व का विषय होने से इसके प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो धारा 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी परिभाषा दी गई है, जो कहती है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा, या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार अन्यथा डिस्पोज कर दिया जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कोई माल इस हेतु लेने जाता है कि कोई प्रयोजन है, और जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तो जिस व्यक्ति से वो माल लिया है उसको वापस लौटा दिया जाएगा, या उसके दिशा निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उपनिधान एसेशनल जो एलिमेंट्स है बेलमेंट के, वो है इस प्रकार की संविदा में दो पक्षकार होंगे। एक पक्षकार को बेलर बोलेंगे, एक को बेली बोलेंगे। बेलर मतलब उपनिधाता। यह वो व्यक्ति होता है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल का परिधान करता है। उपनिहित वो व्यक्ति होता है जो विशेष प्रयोजन के लिए माल का परिधान किया जाना है, जिसे किया जाना है। उपनिधाता देता है, उपनिहित लेता है। उपनिधान की संविदा में जो प्रॉपर्टी होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का उपनिधान नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी में माल या वस्तु किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन इसमें मुद्रा सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार अचल संपत्ति कभी भी उपनिधान की विषय वस्तु नहीं हो सकती। इसके बाद है कब्जे का परिधान। जैसा कि परिभाषा में भी लिखा है कि उपनिधान के लिए माल का परिधान आवश्यक है। माल के कब्जे द्वारा परिधान तब माना जाता है जब माल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाए। इसमें माल का स्वामित्व उपनिधाता के पास ही रहता है। केवल माल का कब्जा उपनिहित को दिया जाता है। कब्जे का परिधान दो तरह से हो सकता है, वास्तविक कब्जा या विवक्षित कब्जा। मतलब वास्तविक कब्जे में वस्तु भौतिक रूप से दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। जैसे कोई गाड़ी ठीक करवानी है तो गाड़ी जो रिपेयर करने वाला है उसके पास गाड़ी को छोड़ना, या फिर सुनार को सोना देना, टेलर को कपड़े देना, आदि आदि। एक होता है विवक्षित परिधान। इसमें माल का भौतिक कब्जा न दिया जाकर ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसमें माल का कब्जा उपनिहित का होना मान लिया जाता है।
उदाहरण के लिए माल की बिल्टी देना, गोदाम की चाबी देना आदि। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए व्यक्ति बी को अपनी कार बेच देता है, परंतु बी ए को कहता है कि वह 6 माह कार अपने पास ही रखे। यह विवक्षित या परिलक्षित उपनिधान है। कार ए के पास ही है, स्वामित्व बी के पास चला गया, लेकिन कब्जा भी ए के पास ही है, परंतु विक्रय से पहले यह उसका स्वामी था, किंतु विक्रय के बाद उसका उपनीति हो गया। मतलब स्वामित्व तो बी के पास हो गया, लेकिन कब्जा ए के पास रहा। इस प्रकार उपनिधान के लिए उपनीति का कब्जा वस्तुतः या परिलक्षित होना आवश्यक है। यदि कब्जा उपनिधता के पास ही रहता है तो विधि मान्य उपनिधान नहीं माना जाएगा। इस संबंध में केस भी है। एक केस में क्या हुआ कि वादी भोजन के लिए एक होटल में गया। वहाँ एक बेरे ने, मतलब जो वहाँ पे भोजन सप्लाई करने वाले या फिर अपडेट जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसने अपनी स्वेच्छा से वादी का ओवरकोट लेकर उस कुर्सी के पीछे जिस पर वादी बैठा था लटका दिया। भोजन करने के बाद जब वादी अपना ओवरकोट उठाने को हुआ तो उसने देखा कि कोट लापता है। कोट की हानि के लिए उसने होटल के मालिक के विरुद्ध वाद चलाया, तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि मालिक जिम्मेदार है, क्योंकि कोट लेने के कारण बेरे ने, अर्थात उस वहाँ काम कर रहा है वो नौकर सर्वेंट ने उपनीति की जिम्मेदारी ले ली थी। इसी तरह बाद में एक महिला ने सुनार को पुराने आभूषण इस शर्त पर दिए कि वह उन्हें गलाकर नए आभूषण बनाए। नए आभूषण बनने के दौरान वह महिला प्रत्येक संध्या को वह अधूरे बने आभूषण सुनार से लेकर एक बक्से में रख देती थी तथा बक्सा ताला लगाकर सुनार के ही कमरे में रखकर अपने घर चली जाती थी। एक दिन वह प्रातःकाल जब सुनार के यहाँ गई, बक्सा खोला तो उसने पाया कि उसमें आभूषण नहीं थे। उसने इसके लिए सुनार के विरुद्ध वाद चलाया, तो न्यायालय के अनुसार न्यायालय ने इसके लिए सुनार को वादी नहीं ठहराया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस वाद के तथ्यों के आधार पर उपनिधान का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि महिला ने उन आभूषणों का कब्जा सुनार को नहीं सौंपा था। सुनार ने ये बक्सा रखे देने मात्र से ही सुनार का आभूषण पर कब्जा नहीं हुआ, क्योंकि बक्से की चाबी सुनार को नहीं दी गई थी, बल्कि उसकी चाबी उस महिला के पास ही थी। अतः कब्जा महिला के पास था, न कि सुनार के पास। इस कारण उपनिधान का निर्माण नहीं हुआ। इसके बाद इसका जो आवश्यक तथ्य उसमें एक माल का परिधान किसी प्रयोजन के लिए होना आवश्यक है। उपनिधान के लिए उपनिदाता द्वारा उपनिहित को माल परिधान किसी प्रयोजन के लिए होना चाहिए। ऐसा प्रयोजन माल के संबंध में कोई कार्य करना या उसकी हिफाजत करना या माल को अन्य स्थान पर पहुंचाना हो सकता है। इसके बाद प्रयोजन पूरा होने पर माल को उपनिदाता को लौटाना या उसके निर्देशानुसार अन्यथा विनियमित किया जाना चाहिए। मतलब उपनिधान के लिए माल पूरा होने पर, प्रयोजन पूरा होने पर माल को लौटाया जाना अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार उपनिधान विक्रय व दान से भिन्न है। इन दोनों में क्रेता या अदाता माल को विक्रेता या दाता के लौटाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, जबकि उपनिधान में माल उपनिधान को लौटाया जाना आवश्यक है। अतः जैसे सुनार सोने का आभूषण के रूप में वापस लौटाएगा, टेलर कपड़े को पैंट का शर्ट के रूप में वापस लौटाएगा। यदि वापस लौटाने का कोई समय नहीं है तो युक्त समय में माल वापस लौटाया जाना चाहिए। इसके बाद है कि माल का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत होना आवश्यक है। उपनिधान के लिए माल का परिधान उपनिदाता वह उपनीति के मध्य किसी संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। अतः यदि माल का परिधान संविदा के अधीन नहीं हुआ है तो उपनिधान नहीं होगा, परंतु ऐसा संविदा अभिव्यक्ति अविवक्षित हो सकती है। इस संबंध में केस है राम गुलाम बनाम यूपी सरकार। इस वाद में क्या हुआ कि वादी जो राम गुलाम था, कुछ जेवरात को पुलिस ने ये कहकर जब्त कर लिया कि वो चोरी के हैं। मतलब जो राम गुलाम था वो जेवरात का व्यापारी था,
तो उससे कुछ जेवरात पुलिस ने ये कहकर जब्त कर लिए कि ये चोरी के हैं। जब जेवरात पुलिस की कस्टडी में थे तो वो चोरी चले गए। तत्पश्चात ये साबित हुआ कि जेवरात चोरी के नहीं थे। वादी ने सरकार के विरुद्ध वाद चलाया, परंतु इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकार दायी नहीं है, क्योंकि जेवरात का परिधान किसी संविदा के दिन नहीं किया गया था, अतः सरकार उपनीति की स्थिति में नहीं थी। लेकिन इसके बाद गुजरात राज्य बनाम मेमन मोहम्मद के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा के बिना भी उपनिधान का निर्माण हो सकता है। इस संबंध में जुबली मिल्स लिमिटेड बनाम भारत के गवर्नर का एक वाद है। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपनिधान संविदा विवक्षित भी हो सकती है। इस वाद में क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर की सहमति से माल रेलवे प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। इसका कारण यह था कि उस समय माल लादने के लिए डिब्बा उपलब्ध नहीं था। जब माल प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, एक इंजन उधर से गुजरा जिसकी चिंगारी से माल जल गया। रेलवे कंपनी को इस आने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। जो व्यक्ति किसी अन्य का माल पड़ा पाता है तो उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, वह उपनीति का दायित्वहीन होता है, चाहे किसी संविदा के अंतर्गत माल न हो या प्रयोजन भी न हो। मतलब अब अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 71 देखोगे तो उसमें एक लायबिलिटी है व्यक्ति पे कि अगर कोई व्यक्ति कहीं माल पड़ा पाता है और उस माल को अपने पास रख लेता है, जो माल की उसका नहीं है, तो उस माल का वो स्वामी नहीं होगा, उपनीति की भूमिका निभाएगा, और जो माल जिसका उसको लौटाएगा। हाँ, उस माल की अभिरक्षा में अगर उसका कोई खर्चा हुआ है तो वो उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।